Hello guys, welcome back to my channel once again. I hope you all are well. Storyline for you presents Narcos सीजन 1 एपिसोड 10। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। और गाइस, मैंने इस सीरीज को बनाने में बहुत मेहनत की है, ये इसका लास्ट एपिसोड है, प्लीज सपोर्ट मी। और अगर आपने इस सीरीज को अच्छा रेस्पॉन्स दिया तो मैं इसका नेक्स्ट सीजन भी जरूर बनाऊंगा। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम लोग एजेंट मर्फी और पेनिया को देखते हैं, जो इस बात से खुश थे क्योंकि पाब्लो के जेल में मर्डर करने के बाद प्रेस और मीडिया के जरिए पब्लिक हो चुकी थी और अभी कोलंबियन गवर्नमेंट को कैसे भी करके पाब्लो पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग यूएस एम्बेसडर को देखते हैं, जो एजेंट मर्फी और पेनिया पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि प्रेसिडेंट गवेरिया के मना करने के बाद भी डीईए ने कोलंबियन गवर्नमेंट के मैटर में टांग अड़ाई और वो इसीलिए एजेंट मर्फी और पेनिया को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करती है। नेक्स्ट सीन में हम प्रेसिडेंट गवेरिया और वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं, जिनके बीच बहस चल रही थी कि हमें पाब्लो पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, पर प्रेसिडेंट गवेरिया इस बात से मना कर देते हैं क्योंकि अगर पाब्लो ने फिर से गवर्नमेंट के साथ जंग छेड़ दी तो इसमें कोलंबिया के मासूम लोग मारे जाएंगे। पर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हमें कैसे भी करके पाब्लो का ये वेकेशन खत्म करना होगा और ये उसके लिए सही वक्त है। अब गाइज, आप सोच रहे होंगे पाब्लो कब वेकेशन पर गया। पाब्लो का जेल में रहना एक वेकेशन से कम नहीं था क्योंकि वो अपने जेल में कुछ भी कर सकता था। नेक्स्ट सीन में हम लोग पाब्लो को देखते हैं, जिसको ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर के थ्रू मिल चुकी थी कि उसके जेल में मर्डर करने के बाद पब्लिक हो चुकी है और अब वो टेंशन में था। नेक्स्ट सीन में हम लोग प्रेसिडेंट गवेरिया, उनके मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स को देखते हैं, जो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग पाब्लो को उसके जेल से बोगोटा, जो कि कोलंबिया की कैपिटल है, वहाँ के जेल्स में शिफ्ट करेंगे और जब तक वो पाब्लो की जेल को उनके हिसाब से सिक्योर नहीं कर देते तब तक पाब्लो बोगोटा में ही रहेगा और वो पाब्लो को बोगोटा तक एस्कॉर्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जनरल अरीजा को देते हैं, जो कि मिडिलिन से था। नेक्स्ट सीन में हम एजेंट मर्फी को देखते हैं, जिसको उसी के घर के पार्किंग से कुछ लोग किडनैप कर देते हैं। अब ये लोग कौन हैं, इन्होंने एजेंट मर्फी को क्यों किडनैप किया, ये हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग आर्मी की बहुत सारी व्हीकल्स को देखते हैं जो पाब्लो की जेल की तरफ जा रही थी। पाब्लो का घर जेल से पास में था जहाँ पर उसकी फैमिली रहती थी, तो पाब्लो की फैमिली आर्मी को देख लेती है और पाब्लो की वाइफ टाटा उसको फोन करके इसकी इन्फॉर्मेशन देती है और तभी पाब्लो देखता है कि आर्मी उसके जेल के सामने खड़ी है। पाब्लो अपने आदमियों को गन निकालकर रेडी होने के लिए बोलता है और हम लोग देखते हैं कि पाब्लो के आदमियों ने जेल में बहुत सारे गन्स छिपा के रखे थे, जिन्हें वो अभी निकाल रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग जनरल अरीजा को देखते हैं, जो अपने सोल्जर्स को जेल को चारों तरफ से सिक्योर करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग एजेंट मर्फी की वाइफ कोनी को देखते हैं, जो बहुत टेंशन में थी क्योंकि एजेंट मर्फी बहुत टाइम से मिसिंग था और वो ये बात एजेंट पेनिया को बताती है और पेनिया यूएस एम्बेसी जाकर ये इन्फॉर्मेशन बाकी के यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देता है और ये लोग एजेंट मर्फी के लिए एक सर्च ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग पाब्लो को देखते हैं, जो अपने आदमियों को वॉर के लिए रेडी होने के लिए बोलता है, पर वो लास्ट टाइम के लिए प्रेसिडेंट गवेरिया से बात करने के लिए बोलता है ताकि वो इस मैटर को पीसफुली सॉल्व कर सके। अगर ये प्लान फेल हुआ तो वॉर जरूर होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग प्रेसिडेंट गवेरिया और वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट गवेरिया वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि तुम जाकर पाब्लो को कन्विंस करो ताकि वो आर्मी पर हमला ना करे और वो सरेंडर कर दे, ताकि हम उस पाब्लो को बोगोटा आराम से ला सके। नेक्स्ट सीन में हम एजेंट पेनिया को और यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को देखते हैं, जिनको एजेंट मर्फी की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी और वो टेंशन में थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग पाब्लो की जेल को देखते हैं, जिसको आर्मी चारों तरफ से सिक्योर कर चुकी थी। जेल के अंदर पाब्लो टेंशन में था क्योंकि प्रेसिडेंट गवेरिया ने उसका फोन नहीं उठाया और तभी वहां पर वाइस प्रेसिडेंट पहुंचते हैं, जो जनरल अरीजा को चिल्लाते हैं क्योंकि उसने अभी तक पाब्लो को अरेस्ट नहीं किया। पर जनरल अरीजा बोलता है कि उसको अभी तक जेल के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है। इस बात से वाइस प्रेसिडेंट समझ जाते हैं कि जनरल अरीजा, जो कि मिडिलिन से था, उसने जरूर पाब्लो से पैसे लिए होंगे, इसी वजह से वो जेल के अंदर नहीं जा रहा है। तो वाइस प्रेसिडेंट जेल के 2 गार्ड्स के साथ जेल के अंदर जाते हैं, जहाँ वो पाब्लो को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो सरेंडर कर दे और
आर्मी उसे सेफली एस्कॉर्ट करके बोगोटा की जेल में शिफ्ट करवाएगी। पर पाब्लो कन्विंस नहीं होता। वो बोलता है कि कोलंबियन गवर्नमेंट ने आर्मी क्यों भेजी, इससे तुमने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस तोड़े हैं और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से गया तो तुम मुझे अमेरिका की जेल में भेज दोगे। मैंने जेल में किसी को नहीं मारा है और एक झूठ की वजह से तुम मुझे अपनी जेल से नहीं निकाल सकते। तो वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हारे इस डिसीजन के बारे में मैं प्रेसिडेंट गविरिया को बता दूंगा और वो वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट जेल से बाहर निकलता है, पाब्लो उसे रोक देता है और पाब्लो जेल के गार्ड्स जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ आए थे उनको इशारा करता है और वो जेल का गेट बंद कर देते हैं और पाब्लो के आदमी वाइस प्रेसिडेंट को हॉस्टेज बनाकर जेल के अंदर ले जाते हैं। जेल के अंदर जाते ही पाब्लो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट गविरिया को फोन लगाने के लिए बोलता है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट गविरिया को कॉल करते हैं और उन्हें सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं। प्रेसिडेंट गविरिया ये सुनकर टेंशन में आ जाते हैं और वो कॉल कट कर देते हैं। इससे पाब्लो टेंशन में आ जाता है और वो अपने आदमियों को वाइस प्रेसिडेंट को न मारकर उस पर नजर रखने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम एजेंट पेनिया को देखते हैं जो यूएस एम्बेसडर को एजेंट मर्फी की किडनैप होने की न्यूज देने ही वाला था। तभी वो एजेंट मर्फी को एम्बेसी में देखता है और स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है जहां हम देखते हैं कि एजेंट मर्फी को कैली कार्टेल के पाचो ने किडनैप करवाया था और वो एजेंट मर्फी को पॉइजन के एनकाउंटर की कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें डीईए और कर्नल कारिडो ने एनकाउंटर में गलती से एक इनोसेंट लेडी जो कि एक कोलंबियन सिटीजन है उसको मार डाला था। और पाचो बोलता है कि वो ये इन्फॉर्मेशन कोलंबियन गवर्नमेंट को दे देगा जिससे एजेंट मर्फी को उसके जॉब से हाथ धोना पड़ेगा और वो इससे एजेंट मर्फी को ब्लैकमेल करने लगता है। एजेंट मर्फी पाचो से बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो पाचो बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम कैसे भी करके पाब्लो को खत्म कर दो और उसमें तुम्हें मेरी जो भी हेल्प चाहिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये इन्फॉर्मेशन कोलंबियन गवर्नमेंट को दे दूंगा। एजेंट मर्फी डायरेक्टली पाचो को हाँ नहीं बोलता पर वो इनडायरेक्टली पाचो के साथ था और वो इस ऑफर के लिए मान जाता है। वापस आकर एजेंट मर्फी और पेनिया टेंशन में थे कि इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पाचो को कैसे मिली। नेक्स्ट सीन में हम प्रेसिडेंट गविरिया को देखते हैं जो अब पुलिस या आर्मी पर भरोसा नहीं कर सकता था। वो अपने ऑफिशियल्स को बोलता है कि वो कोलंबिया की स्पेशल फोर्सेस को पाब्लो की जेल में भेजकर ताकि वो वाइस प्रेसिडेंट को रेस्क्यू कर सकें और पाब्लो को पकड़कर बोगोटा वापस लाएं। नेक्स्ट सीन में हम लोग पाब्लो को देखते हैं जिसको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि स्पेशल फोर्स उसकी जेल में आ रही है। तो वो अपने आदमियों को बोलता है कि जितना भी जरूरत का सामान है जल्दी पैक करो, हमें यहाँ से निकलना है। अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि पाब्लो ने वाइस प्रेसिडेंट को क्यों नहीं मारा, क्योंकि अगर पाब्लो ये करता तो जेल के बाहर जो आर्मी खड़ी थी वो जेल के अंदर घुसकर पाब्लो को मार डालते। पाब्लो अपने खास आदमियों के साथ बाहर निकलने की तैयारी करता है। वो अपनी फैमिली को फोन करके बोलता है कि एक प्रॉब्लम आ गई है और वो कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड रहेगा, वो लोग टेंशन ना ले, वो जल्द ही उन्हें कांटेक्ट करेगा। जेल के बाहर हम लोग स्पेशल फोर्सेस को देखते हैं जो जेल के अंदर घुसकर जेल के गार्ड्स जो पाब्लो के लिए काम करते थे और पाब्लो के आदमियों को शूट करके वाइस प्रेसिडेंट को रेस्क्यू कर देती है। ये इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट गविरिया को मिल जाती है। जब प्रेसिडेंट गविरिया पाब्लो के बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पाब्लो ने जेल में एक सीक्रेट टनल बनाया था जहां से वो भाग गया। ये बात कोलंबियन गवर्नमेंट और डीए को भी पता नहीं थी कि पाब्लो ने जेल में टनल बनाया है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग पाब्लो को देखते हैं जो उसके आदमियों के साथ जंगल में जा रहा था। इसी के साथ इस सीरीज का लास्ट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।